वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से। इस टाइम सुबह का बज रहा था 10 और ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, सारा कुछ क्लीनिंग भी हो गई थी घर की। बस मैं यहाँ पर बख्तियार को लेकर के बैठ गई हूँ, उसके मालिश कर रही हूँ क्योंकि रोज़ सुबह का यही रूटीन होता है। ये पहले नाश्ता करो, फिर सफाई करो और फिर बच्चों को देखो। तो मैं यहाँ पे वही कर रही थी और शहरयार इतनी देर में सो गया था, मॉर्निंग नैप ले रहा था, वो अपनी रूम में था। तो मैं बाहर ही ले आई बख्तियार को क्योंकि फ़ैन के नीचे हो नहीं पाती है मालिश, और करनी भी नहीं चाहिए फ़ैन के नीचे। तो मैं बाहर ले आई थी बख्तियार को, और बख्तियार इस टाइम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, बहुत रिलैक्स हो जाता है, आराम से करा लेता है मालिश। और फिर नहा दो, 15-20 मिनट के बाद मालिश करके नहला दो बच्चों को, तो बच्चे बहुत लंबी नींद लेते हैं। लगभग 2-2.5 घंटा सोया होगा बख्तियार मालिश के बाद। फिर मैंने उसे नहाया भी था। और यहाँ पे मैं जॉनसन्स का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। पहले तो मैं लाल तेल यूज़ करती थी शहरयार के टाइम पे, बट वो मुझे इतना कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा। जॉनसन्स का बहुत अच्छा है उसके मुकाबले में। वो उसकी स्मेल भी बहुत अजीब सी थी लाल तेल की, और मुझे वो अच्छा भी नहीं लगा। तो मैं अब जॉनसन्स का ही यूज़ करती हूँ। शहरयार की तो मैं वीक में 2 बार मालिश करती हूँ, और बख्तियार के डेली ही मालिश करती हूँ। बट अब सर्दियाँ आ गई हैं, हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है, तो रोज़ उसका नहाना नहीं हो पाता है। तो मैं मालिश करके उसकी स्पंजिंग करके उसका चेंज करा देती हूँ कपड़े। पर मालिश डेली ही करती हूँ, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है मालिश। पर मैंने बख्तियार को नहला दिया है। बहुत ज़्यादा काँप रहा था, ठंड लग रही थी उसको, क्योंकि वो अंदर फ़ैन ऑन था तो मैं अंदर उसे नहीं बैठा सकती थी। बाहर मैं ले आई तो बाहर भी अच्छी खासी ठंड हो रही थी उसके लिए। और फिर वो सो गया नहा करके। और यहाँ पर शहरयार उठ गए हैं, एक सोता है एक उठता है, यही पूरे दिन लगा रहता है। और यहाँ पे खेल रहे हैं शहरयार के अब्बा शहरयार के साथ। अब वो अगर सुबह में सो लेता है तो पूरा दिन वो जाग के काटता है, वो फिर नहीं सोएगा, फिर उसको खेलना है, टीवी देखना है, बस उसको शैतानी ही करनी है। और यहाँ पे वही उसके अब्बा खिला रहे थे उसको। ये हॉर्स बहुत पसंद आया, ये आयशा का है। फिर उसके लिए आज बाइक भी आई थी, मैं वो दिखाऊंगी, इसी व्लॉग में दिखाऊंगी। और अब सीधे जम करते हैं रात में मुनीब जा रहे थे अपने दोस्तों के साथ डिनर पे, तो फिर मैं अम्मी के घर पे चली गई थी क्योंकि अकेले मुझे बहुत डर लगता है घर पे। तो वही हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में थे। और शहरयार की हरकतें देख लें, उसको तो 1 मिनट फुर्सत से वो कार में नहीं बैठता। और यहाँ हम लोग आ गए अम्मी के घर पे। और यहाँ पे शहरयार खेल रहा था सबके साथ। शहरयार सिर्फ घर पे आकर के मिनल के साथ खेलता है। मिनल मेरी कज़न सिस्टर है। और यहाँ पे अम्मी ने ला कर दी थी मुझको टिक्की। ये टिक्की मेरी फेवरेट है। ये वाले भैया आते हैं, मेरी तरफ आते हैं, शायद मैंने अभी तक अपनी इधर स्टेशन की तरफ नहीं देखा इनको। बहुत अच्छी टिक्की बनाते हैं शाहजहाँपुर में, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है इनकी टिक्की। और यहाँ पे शहरयार देखें बबल से खेल रहा है, उसको बबल्स बहुत पसंद है, हर राउंड चीज़ पसंद है उसको। और वो मिनल के साथ ही खेलता है यहाँ पर आकर के। मिनल भी बेचारी बच्चों में लगी रहती है हर टाइम, शहरयार से ज़्यादा ही प्यार करती है वो। और यहाँ पर देखें बख्तियार का खेलने का टाइम हो रहा है नानी के साथ, तो बख्तियार लेट गया है अम्मी के ऊपर। और माशाल्लाह सारी बातें सुन रहा था, हंस रहा था। अब तो माशाल्लाह पहचानने लगा है अम्मी को, अब्बू को, सबको। और यहाँ पे शहरयार का मूड ख़राब हो रहा था किसी बात पे। बहुत मज़ा आया था अम्मी के घर पर जाकर के। ये लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं अम्मी के, क्योंकि यहाँ पे मेरे वहाँ तो कोई है नहीं खेलने के लिए, तो वो वहीं पे जाकर के माशाल्लाह खेलते हैं बहुत अच्छे से। और ये अब नेक्स्ट डे की क्लिप है, ये शाम का टाइम था, तो मैं यहाँ पर सेमे आलू बना रही थी, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। सभी को बनानी आती होगी, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं शूट किया, बस ऐसे ही शूट कर लिया था मैंने। तो फिर कुकर में तेल डाल करके उसमें सेमे, आलू, टमाटर, नमक शामिल कर दें, और मिक्सर में लाल मिर्च, ज़ीरा
और लहसुन डाल करके पीस लें। फिर इसमें पानी शामिल करके इसको गला लें और प्रेशर डाउन होने तक वेट करें। उसके बाद जितना भी पानी बचे उसको सुखा लें और बहुत ही आसान सी, बहुत ही जल्दी ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है। और ये पराठे पूरी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। हम लोग ने तो रोटी के साथ ही खाई थी। और यहाँ पर मज़ा कर रहे थे, ये लोग दोनों खेल रहे थे। और यहाँ पे शहरयार को याद आया था स्लाइड से खेलने का। इस टाइम बज रहा था रात के 11 और शहरयार स्लाइड से खेलने आ गया था। फिर वो उल्टी तरफ से चढ़ रहा था, बहुत ही मज़े कर रहा था वो। और ये क्लिप है नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे की। ये व्लॉग काफ़ी लंबा चला है और इस दिन हम लोग के वहाँ थी दावत मुनीब के कुछ दोस्तों की, तो उसी की तैयारी करने मैं आ गई हूँ किचन में। और दावत की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर डिश में वो पड़ता है मीठे को छोड़ करके। तो यहाँ पे मैं कबाबों की तैयारी कर रही हूँ। तो फिर सबसे पहले मैंने कुकर में कीमा और दाल धो करके डाल दिया और अच्छा सा 2-2.5 चम्मच गार्लिक और जिंजर पेस्ट डाल दिया है, क्योंकि इससे ही खुशबू आती है कबाबों में। तो ये सब कुकर में शामिल करने के बाद ज़ीरा और जितने भी खड़े गरम मसाले होते हैं वो सब डाल दें। ज़ीरा थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में डालें, क्योंकि ज़ीरे की खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है कबाबों में। तो जितने भी गरम मसाले होते हैं, ये मैंने क्या डाला मैं भूल गई, काली मिर्च, उसका नाम भूल गई थी मैं, इसको क्या बोलते हैं, काली मिर्च, लौंग और जितने भी होते हैं, मुझे ऐसे नाम नहीं याद सबके, तो मैंने वो डाल दिए हैं। और उसके बाद प्याज डाल दी थी मैंने, तेज़ पत्ता डाला था आई थिंक, हाँ डाला है। और फिर पानी डाल करके इसको सीटी लगा लेंगे जब तक दाल और कीमा गल ना जाए, क्योंकि फिर इसके बाद ये फ्राई में ज़्यादा नहीं गलेगा। फिर जब ये गल गए तो इसके अंदर का जितना भी पानी था वो सब सुखाना पड़ेगा, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं जाना होता है कबाबों में। उसके बाद जब ये ठंडा हो गया उसको मैंने पीस लिया। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ खीर की। वैसे तो मैंने बहुत कुछ बनाया था, मैंने पुलाव बनाया था, कोरमा बनाया था, बट उन सब की रेसिपी के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। और वो सारी चीज़ें मैंने मेहमानों के आने के बाद बनाई थी, तो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि उनके साथ भी बैठना था और खाना भी बनाना था, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया मेरे लिए। और यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, क्लिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो यहाँ पे मैं खीर के लिए रख कर आई हूँ। दूध में मैंने मिक्सचर बनाया था, चीनी पीस ली थी मैंने, चावल पीस लिए थे और ड्राई फ्रूट्स साथ ही मैंने डाल दिया था सब कुछ। और यहाँ पर जब तक खीर बन रही है तब तक मैं कबाब बना लेती हूँ। खीर को थोड़ी देर चलाना होता है, 5-10 मिनट, उसके बाद आप छोड़ दें खीर को अच्छे से पकने के लिए। और जब तक मैं यहाँ पे कबाब की सारी टिक्कियाँ बना लूँगी, ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि सारे कबाब एक साइज़ के बनने चाहिए, वरना देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। और कबाब ये मैंने पहली बार ट्राई किए थे घर पर, तो ये वैसे तो बहुत अच्छे बने थे, टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बट मुझे फ्राई करते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी इन कबाबों को। पता नहीं क्या गलती हुई मुझसे, बट थोड़ी सी फ्राई करने में परेशानी है। बट इनका जो साइज़ है सब ठीक रहा, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। और फिर यहाँ पे खीर भी हम लोग की रेडी हो गई है बन करके। उसके ऊपर मैंने गार्निश कर दिया था कुछ ड्राई फ्रूट से। मैंने ड्राई फ्रूट को फ्राई नहीं किया था, डायरेक्ट मैंने उसमें डाल दिया था। और अब सबसे मुश्किल काम आता है बाद में, किचन क्लीनिंग का। ये मेरा फेवरेट पार्ट है वैसे, क्योंकि इसके बाद किचन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सारे काम करने के बाद क्लीन कर दो। और ये मैं रात में क्लीन कर रही थी किचन, एक बार मैं क्लीन कर चुकी हूँ किचन जब मैंने ये सब बनाया था। फिर रात में मैंने खाना खिलाने के बाद जब सारे गेस्ट चले गए थे, फिर मैं साफ़ करने आई थी किचन को। और यहाँ पर आया है शहरयार का नया स्कूटर, जिसकी मैं पहले बात कर रही थी। ये शहरयार के अब्बा लाए हैं, बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही खुश हुआ था इसको देख करके और हाय कर रहा था। फिर वो शर्मा करके सीढ़ी पे बैठ जाता है, पैर के ऊपर पैर रख करके। और स्कूटर से बहुत ही ज़्यादा खेल रहा है वो माशाल्लाह। उसको चलाना भी आ गया है, शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी चलाने में, बट अब आ गया है। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर करिएगा। बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।